वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न शिक्षा। आज के वीडियो में हम करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले कार्बन होता क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी लाइफ में। हर चीज़, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, वो सारी चीज़ें कार्बन से बनी हैं। जैसे प्लास्टिक बॉटल्स, हमारे क्लोथ्स, यहाँ तक कि हमारी ह्यूमन बॉडी भी, ये सब कुछ कार्बन से बना है। इस चैप्टर में हम कार्बन एंड उसके कंपाउंड्स, वो कैसे फॉर्म होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले बात आती है कार्बन एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होती है। जैसा कि हमें पता है हर एलिमेंट स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। अब अगर कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, उसे स्टेबिलिटी गेन करनी है तो उसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। एंड ये दोनों ही बहुत रिस्की टास्क हैं। या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन ले ले या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन ले लें। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लेके नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं एंड अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कार्बन के न्यूक्लियस के लिए यानी 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए यानी हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो कि कार्बन एटम नहीं प्रोवाइड करा सकता। अब कार्बन क्या करता है? कार्बन करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स देता है ना ही इलेक्ट्रॉन्स लेता है। वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके कंपाउंड्स जैसे मीथेन CH4, इथेन C2H6 और बहुत सारे कंपाउंड्स। अब बात आती है कोवेलेंट बॉन्ड पे। कोवेलेंट बॉन्ड अभी जैसा कि देखा कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इसके अंदर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कैसे? सबसे पहले हम सबसे छोटे बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं, दैट इज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये वाला हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है एंड ये वाला हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है। इसे हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे बनेगा सिंगल बॉन्ड। देन नेक्स्ट बात आती है डबल बॉन्ड की, C2H4, इथीन। इथीन में जो कार्बन एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करते हैं। मतलब इस साइड वाला कार्बन, ये कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा एंड ये वाला कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, इसीलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट इज ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। नाइट्रोजन N2, इनके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, इसीलिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब जैसे एक छोटा सा डाउट तो आता है कि कैसे हम पता लगाएं कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होगा या फिर आयनिक। किसी भी मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो वो होगा आयनिक बॉन्ड, यानी यहाँ पे गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर किसी भी नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जैसे हाइड्रोजन H2, N2, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, बोथ आर नॉन मेटल्स, इसीलिए यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इनमें बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कैसी होती है? सिंगल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, देन डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है। अब नेक्स्ट बात आती है कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, इसी वजह से उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। खुद ही सोचो ना, जब उनके बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी
तो उसे मेल्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी के। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। फॉर नेक्स्ट पार्ट डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।